झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि 2014 से 2019 तक, तब काफी एक्शन मोड में नजर आते थे, अधिकारियों को आईना दिखाने का काम भी करते थे। एक बार फिर से वो गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह में आपको पता होगा कि दो गुटों में झड़प हुई थी। तमाम जानकारियां इकट्ठा करने के लिए वो ग्राउंड जीरो पर गए, अधिकारी को फोन लगाई और जानकारियां इकट्ठा करने की भी कोशिश की कि आखिर क्या हुआ था। इसके साथ वो एसपी को कॉल लगाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं। संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र एसपी के समक्ष रखा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बात करते हैं कि एक बार फिर से रघुवर दास एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने एसपी को तमाम बातों का उनके समक्ष रखने की कोशिश की है। क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए, राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर के रघुवर दास झारखंड लौटे और फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी हुई, बीजेपी में वो शामिल हुए। और तब से ये उम्मीद की जा रही थी कि झारखंड बीजेपी जो है जिस तरह से कमज़ोर हुई है, या फिर चुनाव परिणाम जब पक्ष में नहीं आया, तो फिर एक तरह से एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो बीजेपी को जान दे सके। तो ऐसे में अब इस तस्वीर ने ये जरूर साबित किया है कि रघुवर दास जो है वो अपने एक्शन मोड में वापस लौट चुके हैं। जो घटना घटी है, होली के अवसर पर जो जुलूस निकल रहा था और फिर गिरिडीह में जो दो गुटों में झड़प हुई है, उसके बाद वहां पर पहुंचकर रघुवर दास ने पूरे घटना की जानकारी ली और उसके बाद वहां के प्रशासनिक अधिकारी को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर पूरी जानकारी अधिकारी से भी ली घटना के बारे में, और ये कहा कि आखिर एक समाज ही आपसी सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी क्यों लेगा। जब दूसरे धर्म के लोगों का त्यौहार होता है तो उसमें कहाँ हिंसा होती है, कहाँ कोई झड़प होता है, कहाँ कोई आगजनी होती है। लेकिन अगर हिंदुओं का त्यौहार हो तो उसमें आगजनी और सड़क जाम क्यों होता है, ये बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान और कानून ये कहता है कि अगर दोषी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन कोई निर्दोष ना फंसे, इसका ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि सुपरविजन करके जल्द से जल्द जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर वो दोषी नहीं हैं तो उन्हें रिहा कराया जाए, और जो दोषी है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, दोनों तरफ से जो लोग दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सख्त निर्देश और एक जानकारी जो है अधिकारी से शेयर की है रघुवर दास ने। लेकिन जो तेवर थे, वो तेवर उस वक्त की तस्वीर को याद दिलाता है जब रघुवर दास यहाँ 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सीएम जनसंवाद कार्यक्रम चलता था। झारखंड आईपीआरडी में वो संवाद कार्यक्रम चलता था और जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के ही अधिकारियों को फटकार भी लगाते थे, आवश्यक दिशा निर्देश देते थे। सेम वही तस्वीर जो है फिर से एक बार सड़क पर नजर आया और रघुवर दास ने कहा कि मैं यहीं रहूंगा। अगर चीजें सही नहीं हुई, अगर पक्षपात हुआ, गलत तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाया गया, तो मैं एक सप्ताह में वापस आऊंगा। भैया, ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप कानून के आड़ में किसी एक समाज को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मदद 2014 से 2019 तक अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल ऐसी तेवर में दिखे थे रघुवर दास, ऐसी फोन कॉल करते थे, ऐसी अधिकारियों को कहीं ना कहीं फटकार लगाने की कोशिश करते थे। इस बार भी जब वो जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे एसपी से, वहां के अधिकारियों से, उन्होंने ये भी कहा कि जो निर्दोष है उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और जो दोषी है अगर वो छूट गए तो छूट गए, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। तो उस टाइम भी कुछ इसी तरीके से वो बात करते थे अधिकारियों से। बिल्कुल, मैंने कहा कि वो तस्वीरें जो है वही उन दिनों को याद कराती है जब रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सीएम जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग जिलों से, उपायुक्त कार्यालय से लोग अपनी समस्याओं को लेकर ही जुड़ते थे और अधिकारियों के सामने ही अपनी समस्या को बताते थे। खास करके जो कोई वृद्ध थे या फिर कोई ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार कई महीनों से सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे थे, इससे पहले भी उनका मामला सीएम जनसंवाद में आ जाता था और फिर उस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती थी, तब अधिकारियों को फटकार लगता था। तो ऐसे में यह तस्वीरें जो है जरूर ये दिखाती है कि रघुवर दास जो है एक्शन मोड में आ चुके हैं और बीजेपी में क्या उनको जिम्मेदारी मिलती है आगे, ये आने वाली बात है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है रघुवर दास के वापसी से उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनके तेवर से ये लगता है कि बीजेपी में जान आएगी।
तो गिरिडीह में जो घटना घटी है उसके बाद रघुवर दास एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले वो गिरिडीह पहुंचते हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद अधिकारियों को कॉल लगाकर जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरी घटना है क्या। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो वापस एक हफ्ता के बाद आएंगे और चीजों को फिर से समझने की कोशिश भी करेंगे। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सीटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।